जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। माघ महीने के गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्तिका की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में माँ छिन्नमस्तिका का 5वां स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता छिन्नमस्तिका व्यक्ति की सभी चिंताओं को दूर कर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। माघ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना की जाती है। देवी छिन्नमस्तिका को माता चिंतपूर्णी का स्वरूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी छिन्नमस्तिका राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्तिका की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलता है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्तिका की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता छिन्नमस्तिका को पूजा में यदि कोई कमी की जाती है तो वह विपरीत फल भी दे देती है। छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है। माता छिन्नमस्तिका को ही प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्तिका का स्वरूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छिन्नमस्तिका देवी तीनों गुणों सात्विक, राजसिक तथा तामसिक का प्रतिनिधित्व तत्व है। आइए सुनते हैं माता छिन्नमस्तिका से जुड़ी एक पौराणिक और प्रसिद्ध कथा। कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती को रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। माता पार्वती ने अपनी सखियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लगी है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। काफ़ी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सखियों ने कहती रही कि उनको भूख लगी है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुनी कर दी। इस पर दोनों सखियों ने माता से कहा कि माँ तो अपने शिशु को पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। यह बात सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड्ग का आह्वान करके अपने सिर को काट देती है, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सखियों के मुंह में गिरती है और तीसरी धारा माँ के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच में कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कमबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से माँ पार्वती इस रूप को छिन्नमस्तिका कहा जाने लगा। माना जाता है कि तब से वह माता छिन्नमस्तिका के नाम से संसार में जानी जाती है। देवी दुष्टों के लिए संहार करने और भक्तों के लिए दया भाव रखती है, इसीलिए देवी की आराधना हमेशा सच्चे और निर्मल मन से करनी चाहिए। आइए सुनते हैं माता छिन्नमस्तिका की एक और प्राचीन और पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखा। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वो इधर उधर भटकने लगा। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी। कन्या से जो मिला वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई।
उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठा। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थान के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिका अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया।